हाय व्यूअर्स, आज सैटरडे है और आज आप मेरे को दूसरे लुक में थोड़ा देख रहे होंगे कि मैं ये स्पेक्स पहना हुआ हूँ। नॉर्मली मैं ग्लासेस लगाता हूँ पढ़ने के लिए, मेरे को कभी ग्लासेस की ज़रूरत नहीं होती है। दूर की जब मैं खेलता था तब से मेरे को ग्लासेस लग गए थे क्योंकि बॉल कभी कभी साइड नहीं होती थी। तो आज फॉर अ चेंज मैंने सोचा कि आज मैं जो ग्लास लगाता हूँ या टीवी देखता हूँ या कुछ दूर की चीज़ करता हूँ तो फिर यही ग्लास यूज़ करता हूँ। एनीवे, मेरा लुक थोड़ा अलग होगा। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। आज क्योंकि सैटरडे है तो अमूमन जैसे मैं सैटरडेज़ को क्रिकेट के ऊपर वीडियो नहीं डालता हूँ तो आज भी नहीं डाल रहा हूँ। आज अपनी वाइल्ड लाइफ की कुछ और बड़ी एक्साइटिंग स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ तो मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताई थी, मारे डर के कि अगर मैं बता दूँगा तो मेरे को ये जंगलों में जाना जो है ये परमिशन नहीं देंगे, खासकर मम्मी मेरी, मदर, अम्मा हम लोग बोलते थे। बट जैसे मैंने बताया ना, मैं जब बहुत छोटा था तब से मैंने वाइल्ड लाइफ के कुछ बहुत दर्दनाक एक्सपीरियंसेस देखे हैं आँख से, इसीलिए मेरे अंदर इतनी हिम्मत जुड़ जाती थी जब मैं जाता था जंगलों के अंदर। उन्हीं में से एक किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। ये किस्सा है सिंगरौली का। सिंगरौली जहाँ इतनी बड़ी कोलफील्ड है इस समय, तो 60s में, एकदम अर्ली 60s में छोटा सा बच्चा था और मेरा छोटा भाई था, वो तो खैर गोद में था मतलब के। तो वहाँ पर फादर की पोस्टिंग थी, ट्रेनिंग चल रही थी, काफ़ी बड़ा कैंप भी था वहाँ पर, कुछ जंगल भी था और हम लोग को एक हट मिला हुआ था जिसमें हम लोग रहते थे और मदर ने बहुत अच्छा लॉन उसका बनवा लिया था और हेज बनवा लिया था। तो शाम के टाइम अमूमन उसी में बैठते थे, सुबह के टाइम उसी में बैठते थे और रात को भी सोने के लिए कॉट्स बाहर लग जाते थे और मच्छरदानी, जो घास क्रॉस करके ऐसे मच्छरदानी लग जाती थी मच्छरों से बचने के लिए, हम लोग उसी में सोते थे। तो वैसे ही एक रात एक तरफ फादर, फिर मैं, फिर मदर के साथ छोटा वाला भाई ये सो रहे थे और क्या बजा होगा, 10:30 11 बजा होगा। फॉरेस्ट के अंदर ये बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, अमूमन लोग सो जाते हैं। 2 चौकीदार रहते हैं जो सीटी बजा के पूरे कैंप में पहरा देते हैं, टॉर्च उनके हाथ में रहता है। तो वो लोग अपना राउंड में थे तो बीच बीच में उनकी सीटी की आवाज़ आती रहती थी, बट तब तक तो हम लोग तो सो गए थे गहरी नींद। करीब 11:30 12 बजे अचानक बहुत तेज़ हल्ला हुआ तो फादर उठे और हम लोग मदर को बोला जल्दी थोड़ा जल्दी उठो। तो हम आधी नींद में सब थे, उठे तो हल्ला हो रहा है जोर जोर से। वो जो चौकीदार हमारे घर के पास में था जो ड्यूटी दे रहा था, वो बोला कि आप लोग अंदर जाइए, मैं साहब अंदर जाइए, बाघ आ गया, शेर आ गया, कैंप के अंदर शेर आ गया। अब फिर क्या था कि मदर ने पहले तो मेरे को घसीट के दरवाजे के अंदर किया, आधी नींद में ही, कुछ मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हुआ, दरवाजे के अंदर किया। छोटे वाले को तो ऐसे ही, वो कपड़े में लिपटा हुआ था, उसको तो ऐसे लुढ़की मार दिया, वो लुढ़क के अंदर चला गया। फिर मम्मी आए, फिर फादर आए, फिर दरवाज़ा बंद किया। तो फादर क्योंकि कैंप के हेड थे तो अब वो एकदम से दरवाज़ा बंद करके अंदर लॉक भी नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने खिड़की खोली, खिड़की से पूछा, देखा क्या खिड़की जैसी खुलती, मैं भी पीछे खड़ा हुआ था, मैं विटनेस कर रहा हूँ ये चीज़। छोटा सा था कि यूँ खिड़की से दिख रहा था कि लोग जो थे डंडा लेके भगा रहे, शेर आया करके। और एक लेपर्ड जो था उसने किसी उस तरफ स्टाफ के टेंट्स थे, उनका किसी का कुत्ता पकड़ लिया था मुंह में और वो लेके भाग रहा था। और क्योंकि लोगों ने देख लिया और हल्ला करने लगे, उसको दौड़ाने लगे, तो वो जो लेपर्ड है हमारे घर के तरफ, जिस तरफ हमारा घर था वहाँ पर एक हेज जहाँ ख़त्म होता था हमारा, वहाँ से एक पैसेज टाइप का था, फिर हिलॉक था छोटा सा, फिर अंदर जंगल था, तो वो भाग रहा था। तो इतना तो हम लोगों ने देखा कि ये कुछ मुंह में लिए हुए हैं, टॉर्च लेके लोग भाग रहे हैं और ये इसी तरफ आ रहा है। तो क्योंकि दरवाज़ा बंद था तो ऐसा तो खतरा नहीं था और ये चपरासी भी उसको डरा रहा है, तो वो थोड़ा सा इधर हो कभी इधर हो, डर के मारे, बट है तो वो लेपर्ड ही, डर तो बहुत था। बहरहाल वो तो कुत्ता लेके वो साइड से निकला। अब क्या हुआ तमाशा उसके बाद देखिए कि हमें मालूम ही नहीं था कि वो अकेले नहीं था, उसके साथ एक लेपर्ड और था जो लोगों के घेरे में उस साइड आ गया था। उसको लोग थोड़ा सा लाठी दूर से फेंक के मार रहे थे, वो घुर्रा रहा था, कभी गुर्रा रहा था और फिर अपने साथी को नहीं पाके वो दूसरे साइड आया। दूसरे साइड में कुछ सामान रखा हुआ था जो काम का था, तो वो ब्लॉक था, तो वहाँ वो जा नहीं पाया। उस तरफ लोग थे, वहाँ वो जा नहीं पाएगा, तो वो भी इधर ही हमारे घर की तरफ भागा। और हमने तो उतना ध्यान नहीं दिया है कि
उसने जो छलांग मारी है हमारे हैज को पार करने के लिए और वो जंगल की तरफ जाने के लिए, ये नहीं, वो फादर कह रहे थे कम से कम 8 से 10 फीट की छलांग होगी। वो स्पीड पर भाग रहा था, लोग दौड़ा रहे थे। एकदम से वो लीप किया, देखा कि हैज है, ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई हो, हैज को फांद गया और जंगल की तरफ चला गया। तब तक तो सब लोग आके इकट्ठा हो गए और फिर फादर भी बाहर निकले। हम लोग को तो नहीं निकलने दिया, और फादर भी बाहर निकले तो पता लगा कोई स्टाफर था, उसका वो कुत्ता था, वहीं का देसी कुत्ता था, वो पाल रखा था उसने, उसको इन्होंने दबोचा। मैंने आपको पहले भी बताया कि लेपर्ड्स को कुत्तों का टेस्ट बहुत पसंद होता है। तो बहरहाल ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं इतना ही छोटा सा था तब से मैंने ये लाइफ देखी है। शायद इसी की वजह से मेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई थी कि ये सब मैं देखता आया था। कुछ किस्से तो ऐसे भी होते थे कि मैं मम्मी डैडी को बताता ही नहीं था जंगलों के, जो अपने एक्सपीरियंस होते थे, इस डर से कि अगर मैं बता दूंगा तो मम्मी तो खासकर बिल्कुल हल्ला कर देंगी और मेरे को जंगल में जाना बंद कर देंगी। वो पहले ही डरती थी कि ये घबराता नहीं है, इधर पर आएगा उधर चला जाएगा। तो ये तो एक किस्सा हुआ जो मैंने बताया कि बिल्कुल ही छुपन में हमने, हमारे घर वालों ने एक्सपीरियंस किया। खासकर मैं तो विटनेस हूँ, क्योंकि मेरे को तो इतने होश थे। भाई तो बहुत छोटा था, गोद में था। मैंने तो अपनी आंखों से सब देखा है, 2-2.5 साल का हूँ मैं, सब देखा किस तरह। वो तो वो एक छवि जो रहती है ना, वो याद रही सालों साल मेरे को, कि किस तरह वो दबोचा हुआ था गले से उसको और लेके भाग रहा था, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी खिलौने को लेके भाग रहा है। अब मैं अगर इमेजिन करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे टॉय को लेके भाग रहा है। इतना बड़ा कुत्ता है, अच्छा खासा वेट होता है कुत्ते का, देसी कुत्ते का। बट ये सब जंगल लाइफ में होता रहता है। तो ये रहा आज की एक स्टोरी। आज की दूसरी स्टोरी मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये रणथंभौर की है। हमारे एक कज़न ब्रदर की शादी थी। ये तो मैंने किसी को बताया नहीं। घर मैंने तो वाइफ शादी हो चुकी थी, मेरी भी शादी हो चुकी थी, मेरे बच्चे भी थे दोनों। एक तो छोटी थी उस समय, लड़की मेरी 2 साल की थी, लड़का मेरा 5-6 साल का था। तो क्योंकि रणथंभौर से शादी इसलिए हुई थी क्योंकि उनके फादर, जो लड़की थी, मेरे ब्रदर की जहाँ शादी तय हुई थी वो रीवा के रहने वाले थे। तो उन्होंने बड़ा बढ़िया रणथंभौर में जो रिजर्व वाला जो गेस्ट हाउस होता है वो बुक किया था। एकदम क्लिफ के ऊपर, ऐसा लगता था तो पेड़ के ऊपर कमरे बने हुए हैं और सामने से नदी बह रही थी। बड़ा सीनिक ब्यूटी थी वो रणथंभौर की। और बड़े टूरिस्ट, जैसे आप जानते हो रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ बड़े टूरिस्ट आते हैं टाइगर्स को देखने के लिए। काफ़ी टाइगर्स हैं वहाँ। एक टाइम पे वो रीवा महाराज का शिकार की जगह थी, बाद में फिर वो उसको प्रोटेक्शन के लिए रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया। तो तय ये हुआ था भाई, हम लोग एक दिन पहले पहुंच गए थे कि तय ये हुआ था कि भाई वाइल्ड लाइफ सबको देखना है। और मेरे को कोई बहुत ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट की जो देखना है कि तरीका है ना, भीड़ जमी रहती है, पता लग गया वहाँ टाइगर दिख रहा है, सब जीपे उसी तरफ भागने लगी, तो ये पसंद नहीं था। बट दैट वाज द टाइम, आई थिंक दैट वाज जनवरी, ठंडी बहुत थी। तो जनवरी में इतनी भीड़ नहीं थी और प्लस कोई बाहर की ज़्यादा बुकिंग भी नहीं थी। फिर भी लोग, क्या होता है ना, अगल बगल के जो होटल्स और रिसोर्ट्स होते हैं उसमें, रणथंभौर के अगल बगल और बहुत से, तो उसमें टिक जाते हैं, फिर आते हैं। तो प्लान था कि अर्ली मॉर्निंग जो है हम लोग निकलेंगे, क्योंकि वही टाइम होता है कि आप जब बड़े जानवर को देख सकते हैं। अब जीप में जितने लोग जाना चाहते थे, जब वो जल्दी ऊपर जाग सके थे, तो मेरी वाइफ भी थी, मेरे बच्चे थे, सबको हमने जगा लिया था कि एक अच्छा एक्सपीरियंस है, देखो। तो जब हम लोग जीप से निकले तब तो हम लोग को रास्ते में कुछ नहीं दिखा। फिर एक स्पॉट पे आके सब जीप रुक गई। वहाँ 2 बड़े बड़े एलिफेंट्स खड़े हुए थे। तो तय ये हुआ कि भाई अभी टाइगर तो एक जगह स्पॉट किया गया है, क्योंकि आपको जैसे बताया कि जंगल में ये जो हिरन होते हैं या सांबर होते हैं, इनकी बार्क से ये पता लग जाता है क्योंकि वो बड़ा जानवर है उस एरिया में जहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। या लंगूर है, ये बड़ी जोर जोर आवाज़ लगाते हैं। ये अर्ली मॉर्निंग हो गया था, तब तक हम लोग जब निकले थे तब थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, और जिस स्पॉट पे हम लोग पहुँचे तब तक तो पूरी रोशनी आ गई थी। तो जब जीप जिस स्पॉट पे आके रुकी तो फिर ये तय हुआ कि भाई कौन कौन हाथी में ये चांस लेके जाएगा देखने के लिए टाइगर को। तो मैं तो खैर हमेशा से एक्साइटेड रहता था। अब दिक्कत ये थी कि फैमिली साथ में थी, तो मैंने वाइफ से बोला कि क्या है, तो और भी रिलेटिव्स थे, तो वो तैयार हो गए। तो एक हाथी पे वो माहौत, मैं और एक जो शादी अटेंड करने आए थे यानी लड़के के, शायद वो लगे मौसा, वो थे, और दूसरे हाथी में 2 लोग। तो तय हुआ कि पहले एक ट्रिप जाएगी जिस तरफ से आवाज़ आ रही है वो देखने के लिए,
और फिर जिनको दोबारा जाना होगा वो देख के आएंगे। तो माहौत ने हम लोग जब हाथी पे बैठ गए, ऐसे स्टैंड टाइप का बड़ा सा था, उसमें आप चढ़ जाइए, फिर वो हाथी लग जाता था। आप हाथी वाला जो उनका वो बैठने का होता है, उस पर बैठिए, पैर बाहर निकाल के रखिए। तो मैं इस तरफ बैठा हुआ था, माहौत इधर था, उनके मौसा जी मेरे इस तरफ बैठे हुए थे, एक शायद बंदा और था जो पीछे बैठा हुआ था। तो वहाँ से मुश्किल से हम लोग 15 से 20 मिनट दूर गए होंगे। तो बैम्बू के बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी जो मुंह में लग रही थी, तो बहुत बच के रहना पड़ता था। वो महात्मा ने पहले ही बोला था कि हाथ सामने रखिएगा, जैसे जैसे हाथी निकलते जाएगा वो छोटी छोटी जो डंडियाँ है ना वो आँख में हो जाएगी, आँख में लगने लगेंगी। तो हम लोग वो हाथ से हटाते गए। अल्टीमेटली एक पॉइंट पे आके उसने हाथी को रोक लिया। वो हथनी जो है हथनी थी, तो सूंड ऊपर करके कुछ सूंघ रही है। तो और जितने ये आपके डियर जो बाग कर रहे थे या बंदर जो चिल्ला रहे थे, ये आवाज़ आ ही रही थी दूर से। तो माहौत ने बोला कि इसने लग रहा है कि देखा है कुछ, इसीलिए रुक गई है। वो एक्सपर्ट होती हैं, आती हैं रोज़, हथनी हाथी जो रहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट में, उनकी रोज़ की आदत होती है। वो अच्छी खासी बड़ी हाइट थी उसकी, बड़ी हथनी थी। तो मैं क्या देखता हूँ, मैं जिस साइड बैठा हुआ था वहाँ मैं भी देख रहा था ऐसे ऐसे करके। तो मैंने थोड़ी दूर पे अपने साइड पे देखा दो टाइगर के कब्स वो दिख रहे हैं, बिल्कुल हल्के हल्के स्ट्राइप्स। तो मैंने वहाँ को इशारा किया कि देखो, तो बोला कि हाँ बच्चे हैं। अब बच्चे हैं तो ये बट नेचुरल है कि माँ भी होगी, बट माँ दिख नहीं रही थी। तो मैंने बोला कि हाथी को थोड़ा नज़दीक ले सकते हो? तो बोला कि ठीक नहीं होगा, यहीं से देखिए आप, क्योंकि अगर बच्चे हैं तो माँ ज़रूर पास में होगी। तो पीछे वालों को भी हम लोगों ने इशारा किया कि देखो, उनको भी शायद दिखाई दिया। तो पीछे वाला हाथी वाला जो लोग बैठे थे उसके ऊपर, शायद उसको महंत को बोला होगा कि थोड़ा नज़दीक अंदर और घुसेड़ो, बच्चों को हम लोग फ़ोटो लेंगे कैमरा से। तो वो मना कर रहा था, फिर भी ये माने नहीं। तो उसको हाथी को थोड़ा सा और जहाँ कब्ज थे उस तरफ पीछे वाली हथनी या हाथी जो भी था, उसको जैसे ही घुसेड़ा ना, बड़ी जोर से ग्राउल, जो गुस्से की एक ग्राउल होती है ना, वो हुई। तो वो लोग रुक गए, माउंट ने रोक दिया और फिर हाथी को थोड़ा सा पीछे लेके आया। जहाँ बच्चे बैठे थे उसके थोड़े पीछे से हम लोगों ने देखा कि बुशेस हिल रही। इसका मतलब माँ कहीं गई होगी शिकार देखने या कुछ भी करने। उसने जब हाथियों को देखा कि वो बच्चों के नज़दीक आ रहे हैं, आँख तो तेज़ होती है उनकी, तो वहाँ से गुस्से में भागी। और मैंने पहली बार वो सीन देखा कि गुस्से में कुछ नहीं किया उसने, खाली वार्निंग देने के लिए एक बार दोनों पंजे पे यूँ उठी, और एक पेड़ था उसको ऐसे बस पंजे से यूँ करने लगी, फिर नीचे आ गई, पर नज़र कॉन्स्टेंटली हम लोग के ऊपर, हाथियों के ऊपर, कि भाई ये जगह हमारी है, अब निकलो आप, हो गया ना। तो मेरे को बहुत ताज्जुब तो हुआ कि भाई कमाल है, माँ कैसे प्रोटेक्ट करती है, पर बहुत बड़ा तमाशा भी लगा कि कितना परेशान होता है एक जानवर जंगल के अंदर। ये रिज़र्व फॉरेस्ट हैं, है ना, इसके अंदर टूरिस्ट आ जाते हैं, उनको दिखाने के चक्कर में गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए, उस चक्कर में ले आते हैं, और जानवर को अपना सुकून नहीं है, जानवरों को सुकून नहीं है। तो ये मैंने उस दिन पहली बार फील किया, बिकॉज देर वर 2 कप्स, छोटे छोटे शेर के बच्चे थे, एंड वो टाइग्रेस थोड़ी दूर थी। हाथी ज़रा भी नज़दीक आया तो उसने अपनी वार्निंग दे दी, और ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि तो ऊपर खाली उठेगी, और उठने से उसका पता लगा कि वो कितनी ह्यूज है, कि पंजे से लेके अगर पूंछ तक नाप लेते तो 7.5-8 फीट की कम से कम होती। तो एक पेड़ था, उसमें उसने पंजा यूं यूं खाली किया कि हम आपकी परवाह नहीं करते, ऐसे लुक्स थे कि हम आपकी परवाह नहीं करते, बट आप अब यहाँ से निकलो, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए। देखो माँ है, ज़रा भी खतरा भापेगी कि कोई जानवर, कोई इंसान पास में आ रहा है तो अटैक कर देगी, बट नेचुरल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तब पर महान लोग ये बोले कि हम लोग बैक करते हैं, हम लोग बैक किए और वहाँ आए। मैं ये जो पीछे हाथी वाले थे ये तो एक्साइटेड बहुत थे, अरे बाप रे क्या मज़ेदार सीन था, डर बहुत था। और
हमने कहा ये सब चीज़ ज़्यादा बताने की नहीं है, अपने अपने तक रखिए, है ना। कोई बहुत बड़ा तमाशा नहीं कि भाई आपने शेर देख लिया, आप शेर देखने ही आए थे, लकीली दिख गया। हो सकता है कि आज जो एक्सपीरियंस उसने झेला है मॉर्निंग में हम लोग के थ्रू, अब वो अपने बच्चों को लेके यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। खैर पर जहाँ जीप था, हम लोग जब आगे जीप में उतरे तो मैंने तो कुछ नहीं बताया क्योंकि हमारी जीप सेपरेट थी, फैमिली के साथ थे, हम चले आए। हमने कहा कि हाँ हमने एक टाइगर्स देखी, 2 कप्स देखे और एक्सपीरियंस किया था, ये कुछ नहीं बताया। दूसरे वाले ने जो है अपनी फैमिली को जाके सब कुछ बक दिया कि ऐसा ऐसा उठी, वो ग्राउल करके आई थोड़ा हाथी की तरफ गुस्से में, और फिर उठ के 2 पंजों के थ्रू उसने जो है छाल निकाली पंजों से और वार्निंग दिया, और दोनों हाथी पैनिक कर गए थे। शेर का अपीयरेंस और शेर की आवाज़ क्या है, शेर का साइज़ क्या होता है हाथी के सामने, बट वो पैनिक कर गए थे, जबकि रोज़ जाते होंगे जंगल में। तो शायद वो हमसे जल्दी वो भाग गए थे दोनों हाथी कि आज खतरा है, ये उठ गई है दोनों पैरों पे, इसका मतलब आज खतरा है। तो वो पैनिक कर गए, तो मेरे जाते थे, वो अजीब से वो उन्हें मौत रोक रहा था उससे अपना, जिससे कंट्रोल करते हैं, बट वो रुक नहीं रहे थे, वो पीछे आ रहे थे। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस मैं जंगल में कर चुका हूँ, तब तो बहुत बड़ा था, शादीशुदा हो चुका था, वो डेंजरस पॉइंट था। अगर उसका गुस्सा बढ़ता तो हाथी की हाइट क्या होती उसके लिए, 10 फीट ऊपर, और पैर तो हमारे लटके हुए थे नीचे। अगर वो एक बार लीव करती तो हमारे पैर पे तो आई जाती, चाहे जितना भी हम उसमें, और इतना अनकंफर्टेबल होता है जो ऊपर बैठने का होता है कि उसमें जल्दी आप पैर भी ऊपर नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट ऐसा लगता है यू आर स्टक देयर। तो एनीवे, ये तो रणथंभौर का एक्सपीरियंस था जो बड़ा क्लोज। ऐसे बहुत किस्से हुए। तीसरा किस्सा जो मैं बता रहा हूँ वो मैंने घर वालों को कभी बताया भी नहीं, जो बहुत ही क्लोज था। तो कुछ ना कुछ, जब मैं यंग था ना, जब फादर के पास जंगलों में जाता था, तो हम लोग नागपुर से निकले थे और एमपी और महाराष्ट्र का बॉर्डर था, वहाँ पर आते आते रात हो गई थी, तो वहाँ गेस्ट हाउस में हम लोग रुक गए थे। तो रात हो गई थी, तो उस दिन तो खैर गेस्ट हाउस में रुके। अब गेस्ट हाउस का एक्सपीरियंस आप देखिए, मैं था एक कमरे में, भाई था और मम्मी डैडी एक कमरे में थे, तो 2 कमरे बुक हो गए थे। वो ऑफिस वालों ने कर दिया थे कि आप लोग लेट हो जाएंगे, तो वो फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस था और बहुत पुराना लकड़ी का बना हुआ, और एक चौकीदार था। तो रात में करीब 12 साढ़े 12 बजे हम लोग सो रहे हैं अपने अपने कमरे। वह बड़े लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे वाले रूफ होते थे जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, सब ब्रिटिश टाइम के बने हुए सब गेस्ट हाउसेस थे। तो उनके रूफ आजकल के जो कमरे होते हैं ऐसे नहीं होते हैं, बड़े लंबे लंबे और लकड़ी के थे सब। तो ऐसा लगे जैसे टक 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 की आवाज़ आ रही है या कोई मूव कर रहा है। तो टॉर्च हमारे पास रहती थी, तो जैसे हम लोग टॉर्च मारे वो आवाज़ बंद हो जाए। तो ये करीब 2-3 बार हुआ। फादर का कमरा बगल में था, तो मैं गया, मैंने फादर को बताया कि ऊपर से कुछ आवाज़ टक टक की आ रही है, और जैसे ही मैं टॉर्च मारता हूँ तो फादर ने बोला कोई चिड़िया अड़िया होगी, टॉर्च मारोगे तो फिर अपनी चोंच चोंच मारना बंद कर देगी, किसी ने अपना घर बनाया होगा ऊपर। तो चलो बात आ गई। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ टक टक की जगह ऐसा लगने लगा जैसे लकड़ी को कोई खरोच रहा ऊपर, है ना। वो पंजों की अलग, जैसे पंजों की आती है ना, कि जैसे लकड़ी को कोई खरोच रहा नाखून से। बहुत डर लगा। भाई तो सो रहे थे, उसको तो समझ में ही नहीं आया कुछ, वो तो गहरी नींद थे। मैं उठा हुआ, मेरी नज़र सिर्फ वो वहीं वो रूफ के ऊपर थी। तो पहले तो टक टक हुई, फिर टक टक के बाद फादर से बोला। फादर ने जब कन्विंस करा कि नहीं चिड़िया अड़िया होगी, कोई अपने बीक से मार रही होगी तो आवाज़ आती रहती है, और टॉर्च मारते होगे तो रुक जाती है। तो अब जब ये खरोच की आवाज़ आने लगी तो मेरे को बहुत डर लगा। तो अब मैं बोल भी नहीं सकता, ये दिखाना भी नहीं चाहता था कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, क्योंकि वो मेरी हैबिट नहीं थी कि मैं फादर के पास दोबारा जाऊँ कि अब खरोच की आवाज़ हो रही है। मैंने कहा थोड़ी देर लेटे लेटे वेट करते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग वेट करते रहे, मैं वेट करता रहा। कुछ देर होती थी, फिर वो बंद हो जाती थी। फिर कुछ देर बाद होती थी, करीब 10-15 मिनट के बाद वो खरोच की आवाज़ आती थी। फिर वो खरोच थोड़ा थोड़ा साइड की तरफ चली गई, कमरे में बिल्कुल सेंटर से वो साइड की तरफ करी, बट वो खरोच की आवाज़ आ रही थी। तो
मेरे को डर इसलिए नहीं लग रहा था कि कोई जानवर है, मेरे को ये लग रहा था कहीं सुपर नेचुरल तो कुछ चीज़ नहीं है इसका। मैं बहुत पुराना रेस्ट हाउस था, तो मेरे को ये डर लग रहा था कोई ऐसा तो नहीं किसी की आत्मा फात्मा ऐसा ली यहाँ वास करती हो और मैं डरा रही है हम लोग को, क्योंकि बहुत कम लोग उस रेस्ट हाउस में रुकते थे। एनीवे, कुछ समय के बाद वो आवाज़ बंद हो गई और नींद कहाँ आई। जब पौ फटी तब मैं उठा। जब फादर बने दरवाज़ा खोल के रेस्ट हाउस के बाहर गए तब मैं भी उनके साथ में गया, और नींद हुई नहीं थी, प्लस डर अलग था, बता सकता नहीं था कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। तो बाबा ने मेरे तरफ देखा भी कि क्या बात है, रात में सोई नहीं क्या। उसके बाद वो तो खटखट कर रही चिड़िया होगी। हमने कहा हाँ चिड़िया ही थी, बट वो नींद फिर आई नहीं एक बार जो नींद टूटी। बट ये सच्चाई नहीं बताई कि मैंने खरोच की भी आवाज़ सुनी। अब भाई क्या खरोच क्या है, कोई जानवर था क्या था वो पता नहीं, एकदम साफ पता लग रहा था कोई नाखून से ऐसे 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 नोच रहा है। एनीवे, मॉर्निंग हो गया, ब्रेकफास्ट कर लिया। तो क्या करना है, हम लोगों को दोपहर के खाने के बाद निकलना था। तो मैंने बोला मैं एक राउंड लेके आता हूँ, और मैंने नागपुर से एक बड़ी बढ़िया गुलेल खरीदी थी, कैटरपुल, कि उससे कुछ शिकार विकार मारूंगा। तो वहाँ के चौकीदार से मैं बात करने लगा, कोई चिड़िया विड़िया यहाँ है, तो बोला हरियल बहुत है यहाँ। हरियल होती है हरे रंग की पिजन जैसी, एंड वेरी टेस्टी। और मेरे को शौक भी था खाने का भी, अच्छा नॉनवेज भी अच्छा खाता था, और हरियल के बारे में सुना भी था मैंने। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं ऐसे ही गेस्ट हाउस से थोड़ा सा आगे चल के, कच्चा रास्ता था, फिर कच्चे रास्ते से आप थोड़ा दूर आगे चले जाओ तो मेन रोड मिल जाता था जहाँ हम लोग को जाना था। मैंने कहा था मैं थोड़ा सा जाता हूँ, थोड़ा चिड़िया विड़िया देखता हूँ, कुछ होगी तो मारूंगा। बाबा को बोला देख के जाना है, यहाँ बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई जंगल तो था घना चारों तरफ। वो मैं ये रास्ते की तरफ ना जाके मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो जंगल का एरिया था वहाँ पगडंडी थी, गांव वाले जाते होंगे लकड़ी पकड़ी के लिए, कोई आगे विलेज होगा तो साफ पता लगता था गाय के गोबर वोबर गिरा हुआ था पगडंडी में। तो मैं उस रास्ते में चल दिया। थोड़ा आगे चल के कुछ चिड़िया विड़िया मेरे को दिखी। मैंने वो जो पत्थर गोल टाइप के थे वो लिए हुए थे पॉकेट में, मैंने मारे बट लगा कुछ नहीं, क्योंकि एम की प्रैक्टिस होती ही नहीं मेरे को उतनी। कैटरपुल में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मारें एक बार लगे। तो किस्मत से एक बड़ा ये कहते हैं हरियल, बट वो आपको पत्तों के बीच में दिखेंगे भी नहीं। वो इत्तेफाक से एक ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ और वो खुजाल रहा था कुछ ये मछली, तो मेरे को दिख गया। मैंने कहा ये मौका अच्छा है, चलो चांस लेते हैं, मेरे पत्थर भी ख़त्म हो रहे थे। तो मैंने ऐसे करके मारा तो उसको लगा वो फटाक से नीचे गिरा। पर गिरने के बाद वो थोड़ा सा उड़ा और फिर नीचे थोड़ा सा नाला टाइप का था वहाँ चला गया। तो मैं भी उसको फॉलो करते नाले की तरफ चला गया। बट वो जब और सूखे पत्ते थे वहाँ पर, तो वो नज़र आना बड़ा मुश्किल काम था। और क्योंकि काफ़ी नीचे चला जा रहा था, वो नाला दिख रहा था कि नीचे जा रहा है, और मैं ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहता था कि भाई मालूम नहीं है क्या है, सांप है कुछ है उसमें, उन पत्तों में तो कोई डेंजर है, सांप जो पॉइजनस स्नेक्स भी होंगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतने पत्ते जमे हुए थे। गर्मी का टाइम था, वो पतझड़ के बाद की बात है। तो मैं गया ना, तो थोड़ी देर में खड़ा होकर खाली देखता रहा ऐसे कि कहीं कोई मोमेंट हो चिड़िया का तो मैं उठाऊं उसको, या फिर दोबारा मारूं किसी पत्थर अत्थर से, फिर ले जाऊं। और फिर जाना भी था क्योंकि फिर लंच करके मेरे को वहाँ जाना था। ये सब जब मैं कर रहा था ना, तो नाली के पार कुछ झाड़ियों में मैंने देखा कुछ मूवमेंट हुई। मूवमेंट, एक चिड़िया होती छोटी सी चीज़, उसकी मूवमेंट थी नहीं, वो मूवमेंट थी जैसे कोई बड़ा जानवर जब आता है तो वो झाड़ियाँ जैसे हटती है ना, तो वो झाड़ियाँ हट रही थी, मेरी आँख वहीं लगी रही, ये क्या हो सकता है। और बिल्कुल नज़दीक रेस्ट हाउस की। तो वो जैसे मूवमेंट हुआ, मैं थोड़ा सा घबराया, क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था प्रोटेक्शन के लिए सिवाय वो गुलेल की। तो मैं थोड़ा पीछे होने लगा, पीछे होकर धीरे धीरे, क्योंकि यू कैनॉट टर्न योर बैक। अगर आप शिकार में या जंगल में ये बोलते हैं कि थोड़ा सा पीछे जाओ, देखते हुए टारगेट को हमेशा अपने निगाह के सामने रखो। कोई अटैक हो तो सो दैट आप कोई ना कोई अपने सेव करने का एक वो ढूंढ सकते हैं।
तो मैं थोड़ा पीछे होता गया। जब ऐसा लगा कि जिस जगह वो झाड़ी हिली है वो काफ़ी दूर हो गई है, तब फिर मैं रेस्ट हाउस की तरफ चला गया और मैंने जाके वो फादर को बताया, इनको चौकीदार को बताया सबसे पहले। तो चौकीदार ने बोला कि आप वहाँ क्यों गए थे? हमने कि क्यों वहाँ क्या है? कह रहे हैं वो एरिया ही ठीक नहीं है। हमने क्यों? कह रहे हैं कि यहाँ पर उसकी ठीक थोड़ा आगे जाके खेत है, वहाँ पर जंगली सुअर वुअर बहुत आते हैं, हिरन बहुत आते हैं, उसको पकड़ने के लिए लेपर्ड्स ताक में रहते हैं। और वो उनका वो जगह जो वो नाली है, और नाली काफ़ी लंबी, वो जो नाली का वो है पैसेज है, वो छुपने के लिए वो काम करते हैं क्योंकि चारों तरफ झाड़ियाँ हैं। तो मेरे को स्ट्राइक हुआ कि जो झाड़ियाँ हिल रही थी वो किसी बड़े जानवर की थी, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में वो हिल रही थी। जैसे जैसे वो हिल रही थी, जैसे यहाँ हिल रही है और यहाँ तक पीछे तक पूरी चल रही है, तो ऐसे हिलती थी, फिर आगे चली जाती थी, फिर रुक जाती थी, फिर हिलती थी, आगे चली जाती थी, फिर रुकती थी। तो हम अज्यूम भी कर सकते हैं कि कोई बड़ा जानवर था। तो वो भी एक मेरा तजुर्बा हुआ, जो बहुत नज़दीक था, बिल्कुल ही नज़दीक था। अगर मेरे ऊपर अटैक होता तो मैं तो बिल्कुल निहत्था था, मेरे पास कुछ भी नहीं था और ना मैं बोल सकता था। तो चौकीदार को मैंने हाथ जोड़ा, मैंने बोला मेरे फादर को बताना भी नहीं कि मैंने तुमसे ये बात करी, क्योंकि मैं अमूमन जब जंगलों में जाता हूँ तो कोई ना कोई आम मेरे पास रहता है, तब मैं जाता हूँ। बट अभी तो मैं खाली गुलेल लेके खाली चिड़िया के चक्कर में बगल में चला गया था और मेरे से खाना नहीं खाया गया। मदर फादर देख भी रहे थे, क्या है तुम्हारी भूख नहीं? मैंने कहा नाश्ता मैंने अच्छा कर लिया था, ऑमलेट खा लिया था, पराठे खा लिए थे, तो मैं पेट भरा हुआ। एक्चुअली मैं डर गया था कि एक बहुत बड़ा जानवर मेरे नज़दीक था और मेरी किस्मत बड़ी अच्छी थी कि उसने मेरे को अटैक नहीं किया। ये ऊपर वाले की मेहरबानी थी, वरना इस तरह कई केसेस होते हैं। मैं थोड़ा अलर्ट रहता था क्योंकि मेरे को फादर ने इतना बता रखा था जंगलों के बारे में कि आई गॉट सेव्ड। अगर अलर्ट नहीं होता तो मैं तो गुस्सा जा रहा था उसको, पंछी को देखने के लिए, और एकदम उसी के मुंह के पास सामने चले जाता, तब तो अटैक हो जाता, पक्का था। बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता, वो 60-65 किलो का ही होता है लेपर्ड। बट जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसकी पंजे की स्ट्रेंथ होती है, उसके जबड़े की स्ट्रेंथ होती है ना, वो इतना बहुत होती है कि आपको एक बार उसने परत कर दिया ना और ये पकड़ लिया, आपकी ये हिस्सा पकड़ लिया दांत से, देन यू आर गॉन। स्ट्रेंथ इतनी होती है। ऐसे ही पेड़ों पर चढ़ जाता है, स्ट्रेंथ नहीं होगी उसकी, वो अपनी बॉडी वेट को लेके पेड़ के ऊपर चढ़ने की। वो तो शिकार पकड़ के, आजकल आप जो नेशनल ज्योग्राफिक में, एनिमल प्लैनेट में देखते होंगे कि लेपर्ड तो हिरन को मार के ऊपर ले जाता है, इतनी स्ट्रेंथ होती है उसके जबड़े में, सोचिए आप। तो दैट वाज अ वेरी वेरी क्लोज सेफ मेरे लिए, जो मैं बता नहीं पाया। कुछ किस्से हैं, आज मम्मी नहीं है, फादर नहीं है, तो ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर वो होती तो शायद ना करता, है ना। बट वो मैं इसीलिए नहीं बताता था कि मेरे को एक बार मैंने अगर उनको कमिट कर दिया कि मेरे साथ ये हुआ इतने नज़दीक ही, तो मेरे को दोबारा जंगल में जाने नहीं देंगे, परमिशन ही नहीं देंगे, फादर तो नहीं देंगे कतई कि नहीं। तो जब भी मैं जाया करता था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई ना कोई मेरे साथ में रहता था, या कैंप का आदमी या कोई आदिवासी शिकारी, कोई मेरे साथ रहता था। बट वो टाइम, ये टाइम ऐसा था, मैं अकेला था और बिल्कुल निहत्था, एक गुलेल लिए हुए चिड़िया के पीछे जा रहा था उसका शिकार करने के लिए। वो खुद ही शिकार होते होते बच गया, बहुत क्लोज। मैं पहली बार थोड़ा शिवर किया, शिवरिंग हुई मेरे को, हाथ में ऐसे शिवर कर रहा था, मेरे पैर कंप रहे थे और हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बैकवर्ड्स कैसे जाऊं। बट शायद वो जंगल के एक्सपीरियंस मेरे काम आया और मैं गया और मैं बचा। तो आज के लिए 3 स्टोरीज़ आपकी मैं दे रहा हूँ। होप आप तीनों स्टोरीज़ को एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये तो मेरे साथ ही गुजरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग बहुत सावधान रहिए, बड़ों का आदर करिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।